बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कल कराची में खतरे की घंटियां बज गई हैं। खतरे की घंटियां किसने बजाई हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कल आफाक अहमद साहब ने लांडी में खिताब किया। अपने खिताब में आफाक अहमद साहब ने क्या खदशात का इजहार किया और उसके बाद कराची के इलाके नाजमाबाद पर क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जी, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होने वाली है। क्या होगा उस समाअत में, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को पता होगा कि कल जो है जमात इस्लामी ने कराची में बागे जिना में एक पावर शो किया। जैसा कि लोग सोच रहे थे कि जमात इस्लामी इतनी कुव्वत नहीं रखती, इतनी ताकत नहीं रखती, जमात इस्लामी ऐसा जलसा नहीं कर पाएगी जैसा एमकेएम पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते किया। लेकिन जैसा जलसा कल जमात इस्लामी ने किया और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पे आने लगी, जलसे ने धूम मचा के रख दी। जमात इस्लामी ने कराची में खतरे की घंटियां बजा के रख दी। तमाम के तमाम सहाफ़ी, जितने भी सहाफ़ी हैं कराची से जिनका ताल्लुक है, उन तमाम सहाफ़ियों ने एक बड़ा पावर शो करार दिया। और इस जलसे के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो खिताब किया, उन्होंने जो खिताब किया उसमें एमकेएम पाकिस्तान को उन्होंने बुरी तरीके से जो है लताड़ के रख दिया। एमकेएम पाकिस्तान को उन्होंने सौदागर भी कह दिया और उन्होंने बहुत कुछ एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की अपने कल की तकरीर में। और उसके साथ साथ हाफिज नईमुर रहमान ने इदारों से भी बात की, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात की कि जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं अब उनको सोचना चाहिए, उनको ये जलसा देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मतलब आप अगर कोई नताइज बदलते हैं तो उससे पहले आपको ये जलसा देखना पड़ेगा, आपको ये मैंडेट देखना पड़ेगा जमात इस्लामी का। उसके साथ साथ जो है हाफिज नईमुर रहमान ने इसी जलसे में, इसी तकरीर में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको भी मुखातिब किया और उनके लिए भी ये कहा कि आप लोग जिनको वोट देते हो, जब वो लोग जीत जाते हैं तो फिर वो किसी और तरफ निकल जाते हैं। यानी कि उनका जो इशारा था वो बल्दियात की तरफ था। जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसके बाद पीटीआई के लोगों ने जो मुर्तज़ा वहाब साहब को मेयरशिप के लिए चुना था, उनको वोट दिया था, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि आप लोग जो है इनको वोट देते हो, ये लोग पैसे लेके बिक जाते हैं और फिर किसी और के पास चले जाते हैं, किसी और के साथ वो जाके जुड़ जाते हैं। तो इस तरह का जो है खिताब कल हाफिज नईम साहब ने किया। लेकिन ये जलसा ही होता है, ये बहुत बड़ा जलसा था। इसमें आपने देखा होगा तस्वीरें, वीडियोस, बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है वो शेयर की जा रही है, जिसमें बहुत बड़ा एक क्राउड जमात इस्लामी का बाकायदा नजर आ रहा है। जिसके बाद लोगों ने ये कहा कि भाई ये आखिरी कर दिया है जमात इस्लामी ने। अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी ने जिस तरीके से ये जलसा किया है, क्या इसी तरीके से जमात इस्लामी 8 फरवरी को अपने लोगों को बाहर निकाल सकती है। ऐसे ही जो वोट हैं, जैसा जलसा है, ऐसे ही वोट जमात इस्लामी अपने लोगों से ले सकती है या नहीं, ये पता चलेगा 8 फरवरी को। अब जी बात कर लेते हैं आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब ने कल लांडी में एक खिताब किया। इलेक्शन ऑफिस का कोई इफ्तिताह था, वहां पर उन्होंने खिताब किया और बड़ा जोशीले खिताब किए, बड़े जोशीले बयानात जो है वो आफाक अहमद साहब ने दिए कल के अपने खिताब में। जिसमें आफाक अहमद साहब ने 12 मई के हवाले से भी जिक्र किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है ऐसे मुक्का करके बोला था, ये है अवाम की ताकत। 12 मई के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। और आफाक अहमद साहब ने ये कहा कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग असला लेके घूम रहे हैं, असले की नुमाइश कर रहे हैं, उससे जाहिर ये होता है एक और 12 मई करने की साजिश की जा रही है। एक बार फिर जो है वो कराची में 12 मई जैसा तसादुम कराने की कोशिश की जा रही है। उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, उनके बैनर्स फाड़े जा रहे हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने ये जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है लोग जो है असले की नुमाइश करते फिर रहे हैं। और उसके अलावा आफाक अहमद साहब ने ये भी कहा कि पिछले दिनों में जो उन्होंने खिताब किया था उसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बात की थी, उनके लोगों के हवाले से बात की थी कि अगर आप लोग अल्ताफ हुसैन साहब अगर इलेक्शन में जाते हैं, आप उनको वोट डालें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से बाइकआउट का ऐलान होता है तो आप लोग घरों पे नहीं बैठना,
आप लोगों ने निकलना है और वोट डालना है। उसका उन्होंने इशारा अपने लिए किया था कि आपने महाजिर कौमी मोमेंट को वोट डालना है। तो आफाक अहमद साहब कहते हैं कि मेरे इस बयान को लोगों ने ये कहा कि भाई देखो, आफाक अहमद जो है वो अल्ताफ हुसैन से वोटों की भीख मांग रहा है। उस पर आफाक अहमद साहब ने कहा कि मैं तो अपने लोगों से, अपनी कौम के लोगों से वोटों की भीख मांग रहा हूँ, और तुम लोग जो है वो तनोलियों को टिकट दे रहे हो, तुम लोग महसूदों को टिकट दे रहे हो, और तुम लोग औरंगजेब फारूकी को जाके उससे भी वोटों की भीख मांग रहे हो। तो मैंने तो किसी भी तनोली को टिकट नहीं दिया, मैंने किसी महसूद को टिकट नहीं दिया। मेरे जितने भी लोग हैं वो सब उर्दू स्पीकिंग है, प्योर महाजिर लोग हैं। और अगर महाजिर बंदा, अगर जैसे कि अब एमकेएम पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान से अगर कोई असेंबली में जाता है, भले वो महाजिर है, कहा जाएगा ये मुत्तहदा से इसका ताल्लुक है। ऐसी जमात इस्लामी से जाएगा तो कहा जाएगा कि जमात इस्लामी से इसका ताल्लुक है वो महाजिर। लेकिन जब महाजिर कौमी मूवमेंट का बंदा जब वो जाएगा असेंबली में तो कहा जाएगा ये महाजिर कौमी मूवमेंट का बंदा है। उसके बाद जो आफाक अहमद साहब ने एक बात की ना, वो बड़ी चौंका देने वाली बात की। आफाक अहमद ने बात की कि जो उनको नजर आ रहा है कि कोई तसादुम होने वाला है, तसादुम के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है तसादुम नहीं करना, अपने लोगों को कहा उन्होंने कि आप लोग तसादुम की तरफ नहीं जाना। इलेक्शन फिर आ जाएगा 5 साल बाद, और ऐसे इलेक्शन जिसमें तसादुम का खतरा हो, तो ऐसे इलेक्शन पे मैं लानत भेजता हूँ। हम इलेक्शन से पीछे हट जाएंगे लेकिन तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आफाक अहमद लड़ना भूल गया है या आफाक अहमद के लोग जो है वो लड़ना भूल गए हैं। आफाक अहमद के लोग लड़ना भी जानते हैं। मैं उनको ये कहूँगा, अपने ये लड़ने की सलाहियत को आप अपने पास महफूज करके रखें, क्योंकि मैं आगे बहुत बुरे हालात देख रहा हूँ। ये बयान दिया कल आफाक अहमद साहब ने। अब आफाक अहमद साहब ने ये जो बयान दिया ना तसादुम वाला, ये कोई ऐसे ही नहीं दे दिया। आफाक अहमद ने तकरीबन 7 बजे के टाइम पे ये खिताब किया है, और रात को तकरीबन 3 बजे नाजमाबाद में जो हुआ आप सोच नहीं सकते। नाजमाबाद 2 नंबर पर 2 सियासी जमातों में बहुत खतरनाक किस्म का तसादुम हुआ। वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ। हवाई फायर मार रहे हैं लोग। तो अब जो है वहाँ पर नाजमाबाद 2 नंबर पे जो तसादुम हुआ है, ये 2 जमातों में, 2 सियासी जमातों में तसादुम हुआ है। उसमें बहुत शदीद किस्म की फायरिंग हुई है। मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में ये तसादुम हुआ है, और ये तसादुम में शदीद फायरिंग हुई है। काफ़ी सारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियां भी नजर आतिश करने की इतलात है कि 2 गाड़ियां भी नजर आतिश हुई हैं। और जिस तरीके से फायरिंग हुई है, जिस तरीके का, समझ ले ऐसा तसादुम शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कराची में अब ऐसा तसादुम भी हो सकता है। ये इतना खतरनाक तसादुम हुआ है, और कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि ये एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में ये तसादुम हुआ है नाजमाबाद 2 नंबर पे कल रात को। कल रात तकरीबन 3 बजे के टाइम का ये इतलात है कि रात को 3 बजे के टाइम पे ये तसादुम हुआ है। तो अब देखते हैं जी इस तसादुम की और क्या खबरें आती हैं। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, ये रात का वाकया है। आहिस्ता आहिस्ता और इतलात आनी शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो और भी इतलात आने वाली हैं, वो बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का केस जो है वो समाअत के लिए तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट में अब से कुछ देर बाद जो है समाअत की जाएगी। और लोग जो कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जी ये पहली समाअत होगी तो पहली समाअत में कुछ लोगों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे, कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, तो इस तरह के मामला होंगे। उसके बाद ये समाअत ख़त्म हो जाएगी।
और उसके बाद अगली तारीख जो है वो काफ़ी लंबी दे दी जाएगी। वो तारीख होगी इलेक्शन के बाद की, 8 फरवरी के बाद की तारीख दी जाएगी। 11 फरवरी की कहा जा रहा है कि लोग की तारीख दी जाएगी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग नहीं रहा, अचानक से 29 तारीख की डेट आ जाना, उसके बाद फिर 30 तारीख की डेट जो है निसार पवर उनके साहबजादे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में, फिर इन्हीं दिनों में अचानक से निसार पंवर और मोहसिन पंवर की जो गुमशुदगी है उसके हवाले से नोटिस जारी कर देना इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिस ले लेता है इन 2 आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से कि ये 2 आज़ाद उम्मीदवार कहाँ चले गए, कौन ले गया, कैसे लापता हो गए। तो ये सब मामला अचानक से हो जाना, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की समाअत की तारीख आ जाना और समाअत भी होना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी हो सकता है। फिर बानी एमक्यूएम की तरफ से ऐलान करना कि वो अभी स्क्रूटनी कर रहे हैं अपने आज़ाद उम्मीदवारों की और 2 से 3 दिन लगेंगे उनको ये बताने में कि उनके आज़ाद उम्मीदवार कौन है, उसकी फहरिस्त जारी करने में उनको 2-3 दिन लगेंगे। तो ये सारे मामला जो हैं अचानक इन्हीं 3-4 दिनों में हो जाना, ये कुछ और ही मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन आज जो समाअत होगी, अब से कुछ देर बाद समाअत होगी, उसके बाद जो है क्या खबरें आती हैं वहाँ से वो भी आपको फ़ौरन से इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। ये भी लोग आप लोगों को कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।